दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। क्वाड सम्मेलन में अपनी बात भी वो रख चुके हैं। बहुत सी तस्वीरें मोदी जी ने खुद शेयर की और बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज़ चैनल्स के जरिए आपको भी देखने को मिल रही होंगी। लेकिन आज अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत में मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, जो अपने आप में विवेचना करने लायक है, चर्चा करने लायक है। क्योंकि ये वीडियो देखकर तो वैसे थोड़ी हंसी आती है, लेकिन बाद में ऐसा एहसास होता है कि क्या राजनीतिक तौर पर वाकई में मोदी जी इतने प्रेशर में हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बाद ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं मोदी जी कि उन्हें कुछ प्रूव करना है? ऐसा क्या बदला पिछले 10 सालों में जो अमेरिका के पीएम मोदी के इस दौरे में दिखाई दे रहा है? सब कुछ मैं आपको तफसील से दिखाऊंगी और ये तफसील से दिखाने की प्रक्रिया मैं खुद उस वीडियो से करना चाहती हूँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की है। अब अपनी स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी का शेयर किया हुआ वीडियो है, जो उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया है, ये बताते हुए कि दिल्ली से डेलावेयर तक उनका जो स्वागत हुआ है वो उसे बहुत चेरिश करते हैं, उसका एक तरह से इस्तकबाल करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका में लैंड करते हैं, उनका प्लेन जब लैंड करता है तो कुछ इस तरह से देखिए, सबसे पहले वहाँ पर अधिकारी मौजूद होते हैं, अधिकारी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज़ देखने को मिली दोस्तों, वो उसके बाद की चीज़ थी। देखिए, फ्रेम दर फ्रेम आपको मैं ये वीडियो शेयर करा रही हूँ। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत ही जो होती है वो उन प्रवासी भारतीयों के मुस्कुराते चेहरों से होती है जो वहाँ पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में अमेरिका में अजीब बात यह है कि इस बार वहीं पर प्रवासी भारतीयों को खड़ा किया गया जहां पर मोदी जी का प्लेन लैंड हो रहा था। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर आपका कोई अपना विदेश से आता है या आपका कोई बड़ा विदेश से आता है तो आप उसे एयरपोर्ट लेने आते हैं, आप एयरपोर्ट के बाहर होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन उतरता है और वहीं पर बाकायदा एक जगह बनाई जाती है जिसमें प्रवासी भारतीयों को बुलाया जाता है। अब प्रवासी भारतीयों के हाथ में तिरंगा है, चेहरे पर मुस्कान है, सबने इंडियन अटायर पहने हुए हैं, साड़ियाँ पहनी हुई हैं और इंडियन अटायर किसी ने पग बांधी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर बाकायदा न केवल ये लोग तैयार होके आए हैं, बल्कि इनके लिए खास व्यवस्था की गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो विदेश जाते रहते हैं और उनका स्वागत भी होता रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है दोस्तों। अमूमन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी विदेश गए हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि पीएम मोदी के प्लेन के पास किसी को इतने पास आने दिया। देखिए, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उनका जहां पर प्लेन उतर रहा है वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकती है। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी का प्लेन उतरता देखा और लोग भाग के आ गए और मोदी मोदी करने लगे, कंट्रोल नहीं कर पाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मोदी जी को देखकर। मोदी जी की दीवानगी ऐसी है। यहाँ पर प्लेन उतरने वाला है और उसके बाद भीड़ को यहाँ पर लाया जाएगा, फ्रेम सेट किया जाएगा और उसके बाद फ्रेम में सबसे पहले इस भीड़ को दिखाया जाएगा। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत है, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वहां पर तो परिंदा पर नहीं मार सकता। प्रधानमंत्री की प्लेन के इतने पास ये लोग खड़े कैसे हैं? लेकिन उसके आगे मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है, अधिकारी उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद फिर से फ्रेम इन्हीं प्रवासी भारतीयों की तरफ जाता है और प्रधानमंत्री उनका कुछ इस तरह से जो उनका स्वागत हो रहा है उसको देखकर प्रफुल्लित है, किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी की पेंटिंग में सिग्नेचर कर रहे हैं, हर कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। और यहाँ पर जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उसमें ध्यान रखा गया है कि हर उम्र, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हों। हर उम्र में खास तौर पर देखिए युवाओं का यहाँ पर मौजूदगी है। अब एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ आपको दोस्तों। प्रधानमंत्री एक पेंटिंग को देख रहे हैं और एक जो युवा है, एक युवक है, उनको एक पेंटिंग दिखा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये पेंटिंग जाहिर तौर पर इसने बड़ी मेहनत से बनाई होगी कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही होगी। तो आप देखिए, ये सब कुछ मेरे दिखाने का पर्पस आपको ये कि ये सब कुछ किस तरह से प्लान किया जाता है, ये सब कुछ किस तरह से एक तरह से स्क्रिप्ट इसकी तैयार की जाती है। तो टीवी चैनल्स में अगर आपको ये दिखाया जा रहा है अमेरिका में मोदी मोदी, अमेरिका में आपका मोदी का भव्य स्वागत, अमेरिका में भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, तो ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें फ्रेम दर फ्रेम सब कुछ तय होता है कि कब मोदी जी क्या करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, महिलाओं बच्चों से वो मुलाकात करते हैं। जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं आप देखिए, प्रधानमंत्री उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं। एक पेंटिंग जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी मोदी जी के नारे थे
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसमें मोदी जी सिग्नेचर कर रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें साइन तो कर दिया, लेकिन कोई भारत में रह रहे लोगों से पूछ ले कि ये मेक इन इंडिया और जैसे बड़े बड़े नारे जो मोदी जी ने दिए थे उनका हुआ क्या। कहने को तो हमने स्मार्ट सिटी भी सुनी थी, वो 100 स्मार्ट सिटीज़ आज तक 10 साल हो गए, पता नहीं आपके इलाके में बन पाई है, आपके राज्य में बन पाई है कि नहीं बन पाई है। चलिए खैर, यहाँ पर मोदी जी थे, कई लोग अपने स्तर पर उनका अपने लेवल पर स्वागत कर रहे थे। ठीक है, सबका अधिकार है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, हर कोई उनसे सेल्फी ले रहा था। और उसके बाद आगे जो स्वागत की तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के होटल की तस्वीरें हैं। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां होटल में जाते हैं वहां तो हर जगह ही स्वागत में लोग खड़े होते हैं और वहां पर बाकायदा लोगों को बुलाया जाता है, तो ये तो कोई नई तस्वीर नहीं है। लेकिन एक तस्वीर देखकर मुझे थोड़ा सा मैं सोचने पर मजबूर हुई। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर गरबा कर रहे हैं और सब जानते हैं दोस्तों, जो अमेरिका है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गुजरात कम्युनिटी है, बहुत बड़ी तादाद में गुजराती कम्युनिटी, बहुत मजबूती से वो अपनी मौजूदगी वहाँ दर्ज कराती है और आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न है वो लोग। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से आते हैं, तो यहाँ पर गरबा किया जा रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हमारे देश से कोई विदेश जाता है और कोई बड़ा विदेश में पहुँचता है अपने वहाँ रह रहे बच्चों से मिलने के लिए, तो कितने लोग वहाँ एयरपोर्ट में उनके लिए गरबा करते होंगे। कि थोड़ा सा मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट्स हैं ये थोड़ी अब आउटडेटेड हो गई हैं। 10 साल से ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नयापन आना चाहिए, थोड़ी फ्रेशनेस आनी चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गरबा देखते हैं और कुछ इस तरह से उन तस्वीरों को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का आज पहला दिन है, अभी 2 दिन और हैं पीएम, और वहाँ इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात ही नहीं बल्कि बातचीत भी करने वाले हैं, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित भी करने वाले हैं। करीब 20 से 24 हज़ार लोग बताए जा रहे हैं कि भीड़ जुटाई गई है, एक जगह बाकायदा बुक की गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी विदेश जाते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं। अभी तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी जी रूस जा चुके हैं, वहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की थी। इसके अलावा पोलैंड जा चुके हैं प्रधानमंत्री, सिंगापुर जा चुके हैं, ब्रुनेई जा चुके हैं। तो कोशिश प्रधानमंत्री की होती है कि हर जगह वो प्रवासी भारतीयों से बात करें, लेकिन इस बार अमेरिका का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का हर लिहाज से अलग है, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों इस साल राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो जाएंगे। नवंबर के आसपास अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन लेगा। तो प्रधानमंत्री के तौर पर जाहिर तौर पर जो बाइडेन से तो मोदी जी मिल ही चुके हैं, लेकिन जो बाइडेन अपनी पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो है कमला हैरिस। और कमला हैरिस की जो माता जी हैं वो भारतीय मूल की हैं, न केवल भारतीय मूल की हैं बल्कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे? दूसरा, प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे कि नहीं? क्योंकि ट्रंप साहब तो कई दिनों से कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड मोदी, वो अमेरिका आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे तो मोदी जी ने उनके लिए प्रचार भी कर दिया था। अब की बार ट्रंप सरकार बोला था, हालांकि ट्रंप साहब चुनाव हार गए थे उसके बाद, और उसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे। और मोदी जी की विदेश नीति में इसको बड़ी चूक के तौर पर कहा गया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए कभी किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने भारत के किसी अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ऐसे प्रचार नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने किया, और किया उसके बाद वो हार भी गए। अब तो बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब ट्रंप के लिए प्रचार कर सकते हैं तो कमला हैरिस तो महिला हैं, और अमेरिका के पूरे इस इतिहास में कभी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, और वो तो उनकी तो माताजी भारतीय मूल की हैं। तो जाहिर तौर पर हम भारतीयों के लिए तो एक बड़ी गर्व की बात होगी कि कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल से हैं वो अगर राष्ट्रपति बनती है तो क्या मोदी जी उनके लिए प्रचार करेंगे या फिर ट्रंप से मिलेंगे? क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि मोदी जी उनसे मिलने आए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने ना तो कोई कमला हैरिस से मुलाकात को लेकर प्रोग्राम साझा किया है, ना ही ट्रंप को लेकर। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो एक बार गलती कर चुके हैं पिछली बार के चुनाव में कि वो ट्रंप के लिए प्रचार कर चुके हैं, ऐसी गलती वो अब करेंगे नहीं, करने से बचेंगे। लेकिन फिर भी मोदी जी तो मोदी जी हैं, अचानक पाकिस्तान चले जाते हैं, विदेश नीति में मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका का ये जो पूरा का पूरा दौरा है मोदी जी का, इनकी इस तस्वीरों को देखकर क्या आपको लगता है कि इस बार वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं मोदी जी? क्योंकि विदेश में भी ठीक मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले राहुल गांधी ने जाकर जाहिर तौर पर बहुत सी चीज़ें कही हैं, जिसका जवाब हो सकता है प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर दें। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।